Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. This is part 3 of the series Similarity and Difference between Remedies Natrum Ignatia, Staphysagrina and Sepia. First we will see rubrics of ambition. Meaning of ambition is a strong desire to do or achieve something. हिंदी में कहते हैं महत्वाकांक्षा. मतलब महत्वाकांक्षी लोग कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं. इन चारों रेमेडीज़ में किसे किस चीज़ की महत्वाकांक्षा होती है ये हम देखेंगे. रूब्रिक इज़ एम्बिशन इंक्रीज. महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना. इस रूब्रिक में इग्नेशिया नहीं है, बाकी तीनों रेमेडीज़ हैं. एम्बिशन इंक्रीज्ड फेम फॉर. मीनिंग ऑफ फेम इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग नोन और टॉक्ड अबाउट बाय मेनी पीपल स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ नोटेबल अचीवमेंट्स. हिंदी में कहते हैं प्रसिद्धि या शोहरत. इस रूब्रिक में स्टेफिसेग्रिया है. स्टेफिसेग्रिया पेशेंट को लगता है कि उसका सोसाइटी में, दुनिया में बहुत बड़ा नाम हो, लोग उसे पहचाने, उसे लोगों से बहुत मान सम्मान मिले, इसीलिए वो बहुत महत्वाकांक्षी बन जाता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है. नैट्रम इज प्रेजेंट इन द रूब्रिक एम्बिशन इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिव. मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिशन इज द एक्टिविटी और कंडीशन ऑफ स्ट्राइविंग टू गेन और विन समथिंग बाय डिफीटिंग और इस्टेब्लिशिंग सुपेरियरिटी ओवर अदर्स. हिंदी में कहते हैं प्रतियोगिता. नैट्रमूर पेशेंट को बस दूसरों से जीतना होता है. नैट्रमूर एक्सक्लूसिव टू इस रूब्रिक में भी है, वो खुद को स्पेशल फील करता है. सेपिया एम्बिशन इंक्रीज्ड और एम्बिशन लॉस ऑफ इन दोनों रूब्रिक्स में है. सेपिया के वीडियो में हमने सेपिया का पूरा जर्नी देखा है. पहले वो एम्बिशियस होती है, लेकिन बाद में वो इंडिफरेंट हो जाती है और उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती. उसे ना किसी से बात करने में इंटरेस्ट होता है, ना घर के काम में, और वो बस अवॉइड करती जाती है. कंपनी एवर्जेंटू अवॉइड्स द साइट ऑफ पीपल, लाइज विथ क्लोज्ड आइज एंड. सेपिया अपने आप को दुखी बेचारी समझने लगती है. उसे लगता है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और वो बहुत निराश हो जाती है. डिस्पेयर एग्जिस्टेंस अबाउट मिजरेबल. इस रूब्रिक में सेपिया और नैट्रमूर दोनों रेमेडीज़ हैं, लेकिन सेपिया इतनी ज़्यादा निराश हो जाती है कि उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं. उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले. सुसाइडल डिस्पोजिशन डिस्पेयर फ्रॉम मिजरेबल एग्जिस्टेंस अबाउट हिज. मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस इज अस्तित्व. मीनिंग ऑफ मिजरेबल इज बीइंग इन अ पिटिएबल स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस और अनहैप्पीनेस फ्रॉम वांट और शेम. वो अपने आप को पुअर समझती है. डिल्यूजन पुअर ही इज़. उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है. उसे अपने आप पर शर्म आती है और मरने की इच्छा होती है. नैट्रमूर पेशेंट अपने आप को रेचेड समझती है. डिल्यूजन रेचेड शी लुक्स लुकिंग इन अ मिरर. व्हेन मीनिंग ऑफ रेचेड इज इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट और डिजर्विंग ऑफ हेट्रेड और डिसगस्ट. हिंदी में कहते हैं मनहूस या घृणा योग्य. मतलब नैट्रमूर पेशेंट को खुद का चेहरा घिनौना लगने लगता है और उसे अपने आप से ही नफरत होने लगती है. अपने आने वाले कल को लेकर उसे बहुत निराशा होती है. डिस्पेयर फ्यूचर अबाउट. सेपिया और स्टेफिसेग्रिया पेशेंट को अपने हेल्थ को लेकर निराशा होती है. डिस्पेयर हेल्थ ऑफ. नैट्रमूर पेशेंट को जब किसी भी तरह का दर्द होता है तो वो निराश हो जाती है. डिस्पेयर पेन्स विद द. और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी वो निराश हो जाती है. डिस्पेयर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग. नेक्स्ट वी विल सी rubrics of fear in each remedy because it differentiates these 4 remedies. नैट्रमूर और इग्नेशिया पेशेंट में चोर डाकुओं का बहुत डर होता है. फियर रॉबर्स ऑफ. लेकिन नैट्रमूर पेशेंट की नींद जब भी खुल जाती है तब उसे चोरों का डर लगता है. फियर रॉबर्स ऑफ वेकिंग ऑन. नैट्रमूर पेशेंट को चोरों के सपने भी आते हैं और उसे लगता है कि उसके घर में सचमुच चोर घुस गया है और वो उठकर उन्हें अपने घर में ढूंढता है. सर्चिंग थीव्स एट नाइट फॉर आफ्टर हैविंग ड्रीम्ड ऑफ देम. स्टेफिसेग्रिया बच्चों में बहुत डर होता है. फियर चिल्ड्रन इन. इस रूब्रिक में सेपिया भी है. स्टेफिसेग्रिया बच्चे रात को बहुत डर जाते हैं. फियर चिल्ड्रन इन नाइट. अगर इग्नेशिया बच्चे को कोई पनिशमेंट देता है तो वो बहुत डर जाता है और इसी कंडीशन में उसे सुला दिया जाए तो उसे नींद में कन्वर्जेंस आने लगते हैं. फियर पनिशमेंट आफ्टर इन चिल्ड्रन इफ ब्राउट टू बेड टू सुन गेट कन्वर्जेंस इन स्लीप. इग्नेशिया में फियर और फ्राइट की वजह से बहुत से कंप्लेंट्स डेवलप हो जाते हैं. मीनिंग ऑफ फ्राइट इज अ सडन इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर. नेक्स्ट रूब्रिक इज
fear, disease of impending, trembling from the idea. Meaning of impending is occurring or likely to occur soon. Forthcoming, मतलब इग्नेशिया पेशेंट को लगता है कि कोई बीमारी उसके बहुत करीब है और ये सोचकर उसका शरीर कांपने लगता है। नेक्स्ट इज फियर अवे फ्रॉम होम व्हेन, जब इग्नेशिया पेशेंट घर से दूर होती है तब भी उसे डर लगने लगता है। जब वो अचानक से बहुत डर जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाती। टॉक इंडिस्पोज टू फ्राइट आफ्टर। सेपिया पेशेंट को प्रेग्नेंट होने का डर होता है, फियर प्रेग्नेंट ऑफ गेटिंग, और इसीलिए जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उदास हो जाती है। नैट्रमूर पेशेंट में डर के साथ उदासी भी होती है, फियर सैडनेस विथ। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट को अपना कंट्रोल खोने का डर होता है, फियर सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग, क्योंकि स्टेफिसेग्रिया पेशेंट गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और वायलेंट हो जाता है। नेक्स्ट रूब्रिक इज फियर स्टार्विंग ऑफ। मीनिंग ऑफ स्टार्विंग इज सफरिंग और डाइंग फ्रॉम हंगर। इस रूब्रिक में सेपिया के साथ स्टेफिसेग्रिया भी है। सेपिया को लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पुअर है। नेक्स्ट देयर आर रूब्रिक्स फियर वीमेन ऑफ एंड फियर सेक्स ऑफ अपोजिट। इन दोनों रूब्रिक्स में सेपिया और स्टेफिसेग्रिया ये दोनों रेमेडीज़ हैं, मतलब मेल को फीमेल से डर लगता है और फीमेल को मेल से। इन चारों रेमेडीज़ में सिर्फ इग्नेशिया फियरलेस में है, वो करेजियस भी होती है, इसमें स्टेफिसेग्रिया भी है। नेक्स्ट वी विल सी रूब्रिक्स ऑफ एंगर विच डिफ्रेंशिएट्स रेमेडीज। स्टेफिसेग्रिया में एंगर के दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना ज़्यादा कि वो गुस्से में किसी का खून भी कर सकता है। कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है स्ट्राइकिंग, टेल्स हिज वाइफ ही विल ट्राई नॉट टू किल एनीवन। दूसरा एक्सट्रीम ये होता है कि अगर उसका कोई बहुत बड़ा इंसल्ट भी कर दे तो भी वो अपने गुस्से को पूरी तरह दबा देता है। वो डिग्निफाइड होता है, इसीलिए झगड़ा नहीं करना चाहता। वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसका शरीर कांपने लगता है। वो घर जाता है और बीमार पड़ जाता है, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। कंप्लीट रेपर्टरी में रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट्स, ऑफेंसेस फ्रॉम डिग्निफाइड टू फाइट टू सबड्यूड रैथ वेंट होम सिक ट्रेम्बलिंग एग्जॉस्टेड। वो अपना गुस्सा दबा देता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि उसे गुस्सा ही नहीं आता। नेवर एंग्री। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट को अपनी गलतियों पर भी गुस्सा आता है। एंगर मिस्टेक्स अबाउट हिज, उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से उसका नाम खराब हो जाएगा। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट को गुस्से की वजह से बहुत सारी फिजिकल कंप्लेंट्स भी डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगर एब्डोमेन विथ कंप्लेंट्स इन, पैरालिसिस फ्रॉम एंगर। इस रूब्रिक में नाइट्रम यूरेटिकम भी मौजूद है। नेक्स्ट इज एंगर वॉइस विथ कंप्लेंट्स ऑफ, बोलते बोलते उसकी आवाज़ ही चली जाती है। नेक्स्ट इज एंगर रेस्पिरेशन डिफिकल्ट विथ, इग्नेशिया भी इस रूब्रिक में है। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट गुस्से में चीज़ों को ढकेलता है या चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। पुशेस द टेबल अवे एंड थ्रोइंग थिंग्स अराउंड पर्सन्स एट, इस रूब्रिक में इग्नेशिया भी है। लेकिन स्टेफिसेग्रिया पेशेंट उस इंसान को चीज़ें फेंक कर मारता है जिसने उसका दिल दुखाया हो। थ्रोइंग थिंग्स अराउंड पर्सन्स एट ऑफेंड हो। स्टेफिसेग्रिया पेशेंट पेन के लिए भी सेंसिटिव होता है। जब भी उसे पेन होता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। एंगर पेन्स अबाउट, स्टेफिसेग्रिया और इग्नेशिया पेशेंट्स को अचानक से गुस्सा आ जाता है। एंगर सडन। नाइट्रमूर पेशेंट को गुस्सा आता है जब कोई उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसका फ़ायदा उठाता है। एंगर एब्यूज्ड आफ्टर बीइंग, नाइट्रमूर पेशेंट को जब प्यार में निराशा मिलती है तब भी उसे गुस्सा आता है। एंगर लव फ्रॉम डिसअपॉइंटेड। नाइट्रमूर पेशेंट को जब कोई सवाल पूछता है तो उसे जवाब देना अच्छा नहीं लगता। आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, इसीलिए जब उसे जवाब देने के लिए फोर्स किया जाता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। एंगर आंसर व्हेन ऑब्लिग्ड टू, मीनिंग ऑफ ऑब्लिग्ड इज टू बी फोर्स टू डू समथिंग। नाइट्रमूर और स्टेफिसेग्रिया पेशेंट के चेहरे का रंग बदल जाता है जब वो गुस्से में होते हैं। एंगर फेस पेल, लिविड फेस विद। इग्नेशिया पेशेंट के मूड सडनली चेंज होते रहते हैं। गुस्से के तुरंत बाद वो हंसी मजाक करने लग जाती हैं। एंगर अल्टरनेटिंग विद जेस्टिंग। और नाइट्रमूर पेशेंट वाइवेसियस हो जाती हैं। एंगर अल्टरनेटिंग विथ वाइवेसिटी, मीनिंग ऑफ वाइवेसियस इज अट्रैक्टिवली लाइवली एंड एनिमेटेड, हिंदी में कहते हैं जिंदा दिल।
इग्नेशिया पेशेंट को जब कोई उसकी गलतियां दिखाता है, उसे भला बुरा सुनाता है, तो उसे गुस्सा आता है। एंगर रिप्रोचेस फ्रॉम, वो इतनी इमोशनल होती है कि अगर कोई किसी और को भला बुरा बोल रहा है तो भी उसे गुस्सा आने लगता है। एंगर अदर्स फ्रॉम हियरिंग रिप्रोचेस टू। इग्नेशिया और नैट्रोमूर पेशेंट को जब गुस्सा आता है तो वो बात करना बंद कर देते हैं। एंगर टैसिटर्निटी विथ, मीनिंग ऑफ टैसिटर्न इज रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच। नेक्स्ट, इन Natromuraticum there are rubrics morose question when and morose children in spoken to when. Meaning of morose is unhappy or annoyed and unwilling to speak, smile or be pleasant to people. इन रूब्रिक्स का मीनिंग ये है कि जब नैट्रोमूर पेशेंट से कोई सवाल पूछता है या बच्चों को कोई कुछ बोलता है तो उनका मूड ही खराब हो जाता है। वो ना ठीक से बात करते हैं ना हंसते हैं, वो नाराज़ और चिढ़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे उन्हें कोई सता रहा है। इग्नेशिया पेशेंट फ्राइट के बाद मरोज हो जाते हैं। मरोज फ्राइट आफ्टर। So here I end this video. In the next video we will see remaining rubrics of these 4 remedies. Thank you.